नमस्कार दोस्तों। ईवीएम में हैकिंग संभव है या नहीं, इस पर चर्चा करने से पहले हम आपको एक ऐसा मामला दिखाने जा रहे हैं जिसमें इलेक्शन कमीशन की ऑफिशियली वेबसाइट हैक हो गई है। जी हाँ, आप सभी को पता है कि लोकसभा चुनाव के चलते देश भर में आचार संहिता लगी हुई है और किसी भी राजनीतिक दल को कोई भी रैली या कोई भी कामकाज करने से पहले जो है इलेक्शन कमीशन की परमिशन लेना आवश्यक है। और इसी के चलते दोस्तों ई कोर नाम की एक वेबसाइट लॉन्च की गई है जिसके द्वारा ये सारा कामकाज लेखा जोखा देखा जाता है और राजनीतिक पार्टियों को किसी कार्य के लिए परमिशन या रिजेक्शन मिलता है। लेकिन दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि ये वेबसाइट हैक हो गई है, ऐसा इलेक्शन कमीशन का कहना। पूरा मामला आखिर क्या है और कैसे ये सब हुआ या सिर्फ थोपा जा रहा है कि वेबसाइट हैक हुई है, पूरा मामला हम आपको विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि ये मामला जो है हरियाणा के कैथल का है। हरियाणा के कैथल से आम आदमी पार्टी के नेताओं ने रैली की परमिशन मांगी, लेकिन उस परमिशन को न केवल रिजेक्शन मिला बल्कि उस रिजेक्शन के साथ जो जवाब था, जो रिस्पॉन्स था, उसमें काफी ज्यादा आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया गया। जी हाँ, इलेक्शन कमीशन की जो ये निर्वाचित जो वेबसाइट है, इसी पर बातचीत के दौरान आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया गया राजनीतिक दल के रिजेक्शन के साथ। दोस्तों यहाँ पर एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना वो उनकी पॉलिसीज है, लेकिन आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया गया। ऐसा आखिर क्यों हुआ? और इस प्रकार के मामले को सिर्फ ये कहकर टाल देना कि इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट शायद हैक थी, क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं। पूरा मामला जब ये उछला तो अब जो है इस पर प्रशासन ने भी एक्शन लिया है और इलेक्शन कमीशन ने भी अपना पल्ला झाड़ लिया है। बात अगर ईवीएम से चुनाव की हो, यानी अगर कहें कि ईवीएम हैक हो रही है तो बैलेट पेपर से चुनाव करवाएं, तो उसको लेकर सत्ताधारी सरकार या इलेक्शन कमीशन ने चुप्पी साधी है। लेकिन यहाँ पर इलेक्शन कमीशन खुद कह रहा है कि वेबसाइट हैक हो गई है उनकी। तो अगर सबसे पहले तो सवालिया निशान यही है कि अगर वेबसाइट हैक हो सकती है तो ईवीएम क्यों नहीं? तो क्या आप आने वाले लोकसभा चुनाव की निष्पक्षता पर ऐसे विश्वास कर पाएंगे? उसके बाद दोस्तों हम आपको बताएंगे किस प्रकार से ये पूरा मामला हुआ। आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि आपसे आयोग ने बोला कि वेबसाइट हैक हो चुकी है। वहीं मामले पर बात करते हुए आपके हरियाणा उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा ने क्या कहा? चुनाव की निष्पक्षता चुनाव आयोग पर निर्भर करती है। लोकतंत्र के लिए एक निष्पक्ष चुनाव आयोग जरूरी है। आम आदमी पार्टी ने अपने कार्यक्रमों के लिए कैथल जिले में आवेदन किया। आवेदन के जवाब में हमें आपत्तिजनक बातें कही गई। उन्होंने चुनाव अधिकारी पर बात करते हुए कहा कि लेकिन हमारे पास जो रिस्पॉन्स आया था वो जिले के चुनाव अधिकारी का माना जाता है। दूसरे लोगों पर तलवार चलाने से क्या उनकी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है? 2 आवेदनों का जवाब आया, फिर ये कहना कि वेबसाइट हैक हो गई। मुझे लगता है कि चुनाव अधिकारी को या तो पूरी बात पता नहीं है या तो अनजान बनने की वो कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने सीधे सीधे बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा, क्या पूरे देश में चुनाव आयोग के दफ्तरों को बीजेपी के आईटी सेल के लोग चला रहे हैं? क्या किसी पार्टी द्वारा आवेदन करने पर इस तरह का व्यवहार शोभनीय है? क्या ऐसा शोभनीय है कि एक लोकतांत्रिक देश में जब एक राजनीतिक दल किसी कार्यक्रम के लिए परमिशन मांग रहा है तो ऑफिशियली इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से उनको आपत्तिजनक शब्द, आपत्तिजनक रिस्पॉन्स मिलता है, रिजेक्शन मिलता है? क्या ये राजनीतिक व्यवस्था एक लोकतंत्र देश के लिए, लोकतांत्रिक देश के लिए सही है? आप भी इस पर अपनी राय हमें जरूर से बताएं। इसके बाद आपको बता दें कि प्रशासन जो है उसका क्या इसमें भूमिका रही, क्योंकि प्रशासन यहाँ पर हाथ धरे नहीं बैठा है, क्योंकि मामला काफी उछल चुका है। इसके बाद प्रशासन ने क्या किया वो भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं।
दरअसल प्रशासन ने बताया कि मामला संज्ञान में जैसे ही आया तुरंत प्रशासन एक्टिव हो गया। घटना को लेकर एआरओ ब्रह्म प्रकाश ने मीडिया से बात की। उन्होंने बताया, जब मुझे मामले के बारे में पता चला तो तुरंत ही 5 कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया गया। सस्पेंड किए गए लोगों में कंप्यूटर ऑपरेटर और एक जूनियर इंजीनियर शामिल है। साथ ही अज्ञात लोगों पर कार्रवाई के लिए पुलिस को भी लिखा गया है। पुलिस मामले की पूरे तरीके से जांच कर रही है। जी हां, पुलिस प्रशासन का कहना है कि उन्होंने सस्पेंड भी संबंधित व्यक्तियों को किया है और मामले की जांच भी चल रही है। लेकिन दोस्तों, यहां पर बड़ा सवाल क्या है कि इस प्रकार से अगर चुनाव आयोग की वेबसाइट हैक हो सकती है तो हम कैसे आने वाले लोकसभा चुनाव में ये विश्वास कर सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन द्वारा निर्धारित ईवीएम वीवीपैट द्वारा जो चुनाव होगा, यानी जो हम वोट देंगे, वो हमारे उम्मीदवार को जा रहा है या नहीं, वो ईवीएम वो हैक हुई है या नहीं। इसको लेकर विश्वसनीयता कैसे इलेक्शन कमीशन बना सकता है जब वो अपनी वेबसाइट को तक हैक होने से नहीं रोक पाए। आखिर कैसे वो ईवीएम को हैक होने से रोक पाएंगे? ये मामला अब काफी ज्यादा गंभीर बन गया है, क्योंकि एक राजनीतिक दल जो परमिशन मांग रहा है उसके साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है। आखिर ऐसा क्यों? और सिर्फ ईवीएम की तरह अगर हम देखें इस मामले को कि ईवीएम के जब बात आती है तो कह दिया जाता है कि ईवीएम में हैकिंग संभव नहीं, तो फिर इस बात का जवाब कौन देगा कि आखिर इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट हैक कैसे हुई? या फिर ये इलेक्शन कमीशन की भी जी हुजूरी यहां पर चालू हो गई है, जो विपक्ष पर सीधा वार करेगी, किसी कार्यक्रम की कोई परमिशन नहीं देगी, साथ में आपत्तिजनक शब्दों का भी खुलकर प्रयोग करने की उनको स्वतंत्रता मिल गई है। दोस्तों, ये पूरा मामला काफी ज्यादा ट्रोलिंग पर चल रहा है। सोशल मीडिया में इस मामले को लेकर लगातार लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर कैसे ये संभव है। ईवीएम को लेकर भी मामला ट्रोलिंग में चल रहा है कि आखिर ईवीएम को लेकर इलेक्शन कमीशन ये क्यों नहीं समझ पा रहा कि इलेक्शन भी बैलेट पेपर से होने चाहिए, यहाँ पर ईवीएम हैकिंग भी संभव है। इस मामले पर क्यों जोर दिया जा रहा है कि ईवीएम बिल्कुल सही है, जबकि खुद इलेक्शन कमीशन अपनी वेबसाइट को हैक होने से नहीं रोक पाता है? या तो फिर सीधे तौर से ये मानना पड़ेगा कि वेबसाइट में भी हैकिंग संभव नहीं है, बल्कि इलेक्शन कमीशन से संबंधित अधिकारी ही ऐसे आपत्तिजनक शब्दों में रिस्पॉन्स दे रहे हैं राजनीतिक दलों को। पूरा मामला हमने आपको बताया। इस पर आपकी क्या राय है, हमें अब कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं। और इसी प्रकार से स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।